नमस्कार। जागरूकता पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है, नेटवर्क मार्केटिंग कैसे करते हैं और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा कुछ जानकारी हम लेने वाले हैं, तो आप लोग दिल थाम के बैठिए कुछ सुनने और कुछ सीखने के लिए। ठीक है, चलिए। एमएलएम कंपनी जिसको बोलते हैं उसी को नेटवर्क मार्केटिंग बोलते हैं। मल्टीनेशनल मार्केटिंग कंपनी है जो कि भारत देश में करीब 20 सालों से और 25 सालों के अंतराल से चल रही है। जैसे कि आरसीएम, राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, मोरल ऑफ ग्रुप, मोदी केयर और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो अपने इंडिया में चल रही हैं। लेकिन नेटवर्किंग के नाम पे धोखा भी हो रहा है, तो आप शायद सावधान रहें कि नेटवर्किंग में पैसा का इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। नेटवर्किंग में सिर्फ ये होता है कि आप पैसा दीजिए और प्रोडक्ट खरीदिए, एफएमसीजी प्रोडक्ट जो रोज़मर्रा के काम में हमारे आते हैं। नहाने के लिए साबुन, कपड़ा धोने के लिए साबुन, लगाने के लिए क्रीम, कपड़े, शर्ट, पैंट, जूते, ये सब चीज़ें आते हैं एफएमसीजी प्रोडक्ट में। और खाने पीने के चीज़ें ये सब आते हैं। पैसा देना होता है और सामान हमको खरीदना होता है, और वो लोग ज्वाइनिंग के लिए भी बोलते हैं। इस तरह से होता है, यही है नेटवर्क मार्केटिंग। और अब हम जानेंगे कि ये नेटवर्कर क्या करता है। एक अच्छे नेटवर्कर की पहचान है कि आपसे बात करेगा, मिलेगा, आपको प्लान दिखाएगा। प्लान मतलब कंपनी हमको किस रूप से बेनिफिट दे रही है। और सबसे अहम बात हम जान लें कि 2002 के पहले हमारे भारत में गाइडलाइन नेटवर्किंग मार्केटिंग का नहीं था। जो रामविलास पासवान जी थे उन्होंने गाइडलाइन बनाया। केंद्र सरकार से नेटवर्क कंपनी के ऊपर गाइडलाइन बन गया है, जिस गाइडलाइन के तहत आप किसी भी प्रकार का प्रलोभन नहीं दे सकते हैं, वो गैर कानूनी होगा। आप पैसों का लेन देन नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं किया जा सकता है। ये मेन बात है। और भी बहुत कुछ है। आपको अगर करना है नेटवर्क मार्केटिंग तो आप गूगल पे जाके उसके वेबसाइट पे उसके गवर्नमेंट के नियम पढ़ लें, फिर आप नेटवर्क मार्केटिंग में एंट्री ले सकते हैं। ये हुआ हमारा नेटवर्क मार्केटिंग में आने का तरीका। ये चीज़ जानकारी लेकर के हम आ सकते हैं। अब हम देखते हैं कि ये फ़ायदा किस तरह है हमारे जीवन में। हमारे जीवन में फ़ायदा इस तरह है कि कोई काम कर रहा है, आजकल एक आदमी काम कर रहा है, फिर भी उनको लग रहा है कि ये इतने पैसे से कुछ होने वाला नहीं है, मुझे और आगे जाना है, मुझे और सपने पूरा करना है, मुझे एक अच्छा समाज चाहिए। तो आप कुछ डिसीजन भी नहीं ले पा रहे हैं, तो सबसे पहले कोई आपको बताता है नेटवर्क मार्केटिंग में, जैसे बहुत लोग बोलते हैं आदमी जोड़ने वाला काम। आदमी जोड़ने वाला तो काम है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग है वो। आदमी जोड़ना कोई बुरी बात नहीं है। आप दोस्त बनाते हो, दोस्त भूल जाते हो, लेकिन उसमें दोस्त जो बनेगा जीवन भर के लिए बन जाएगा। ये चीज़ हम लोग को समझना है। आपको जीवन में कहीं भी सक्सेस होना है हमको, तो हमें एक नेटवर्क में रहना ज़रूरी है, एक संगत में रहना ज़रूरी है, लोगों को बीच में एक संगठन में रहना ज़रूरी है। ये बात हम सबको समझनी होगी, क्योंकि जितने सारे लोगों का संगठन रहेगा उतना यूनिटी रहेगी, एकता रहेगी। अब सब लोग एक साथ मिल के एक आइडिया को शेयर करके काम कर सकते हैं, तो उसमें आपको एक अच्छा समाज मिल जाता है, सबसे पहला बात। दूसरा बात, आपका सोचने का दायरा जो है वो बढ़ने लगता है। तीसरा बात कि आप डिसीजन लेने में एक्सपर्ट हो जाते हैं। और उसके बाद भी बहुत सारे फायदे हैं। उसके बाद आप सोच सकते हैं कि आपको क्या करना है, आप क्या करने योग्य हैं, क्या कर सकते हैं। बोलने में भी आप एक्सपर्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से ये फायदे हैं। तो आप अगर कुछ काम कर रहे हैं उसके साथ में नेटवर्क मार्केटिंग भी आप कर सकते हैं। और ख़ास करके
औरतों के लिए तो ये वरदान कहा जाता है। अमेरिका के लेखक हैं जी वैंस, वो बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया का इस 21वीं सदी का एक ऐतिहासिक बिजनेस है जो हमारे जीवन के साथ जीवन भर रहने वाला है। हम किसी कंपनी में काम करते हैं, लेकिन कुछ होने के बाद कंपनी हमें रिटायर करती है, लेकिन नेटवर्क में ऐसा नहीं है। हम काम कहीं भी बैठ के कर सकते हैं, बस क्या है, लोगों को बताना है, प्रोडक्ट खरीदना है, खर्चा और चर्चा जो चीज़ें करनी होती है नेटवर्क मार्केटिंग में। तो आप अगर सोच रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए, और ख़ास करके औरतों के लिए तो बहुत ही ये वरदान साबित है। नेटवर्क मार्केटिंग ज़रूर करना चाहिए उनको, क्योंकि आजकल मैं देखता हूँ कुछ बहुत तो सही है, लेकिन कुछ गलत जगह रिश्ता बन जाता है, जो दारू पीते हैं और पत्नी की पिटाई भी करते हैं। ये सब चीज़ें देखकर मुझे बहुत बुरा लगता है। इसीलिए मेरा लक्ष्य, मेरा उद्देश्य यही हम सबका रहना चाहिए कि हर एक आदमी आत्मनिर्भर बने, हर एक आदमी अपने पैर पे खड़ा हो, चाहे पुरुष हो या लेडीज़ हो। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, और कुछ जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट करिए, हम ज़रूर कोशिश करेंगे आपकी उन बातों को बताने के लिए। आपका दिन मंगलमय हो, आपके जो भी बच्चे हों उनके सपने पूरे हों। जागरूकता पाठशाला के में अभी तक सुनने के लिए धन्यवाद। जागरूकता पाठशाला का उद्देश्य है जागरूक बने और जागरूक बनाएं। अब तक मैं था रवि पटेल आपके साथ।